आपको जो आज हम बोल रहे हैं, ये बोलने की जो अभिव्यक्ति है, आर्टिकल 19 और 21 की जो अभिव्यक्ति है, हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बिना मानवाधिकार के लोकतंत्र नहीं हो सकता। उस मानवाधिकार का हनन होगा, शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, और तब हमारा देश कहां जाएगा। और तुम क्या बोलोगे? सारे लीडर और सारे लोग जेल के अंदर होंगे, गोलियां मार दी जाएगी। और आज जो मैं बोल रहा हूं, हो सकता है ये आवाज मेरी आखिरी आवाज हो। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप लोग आए हैं और स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में उनको याद कर रहे हैं। क्या लग रहा आपको, वीपी सिंह को ही ये श्रेय जाएगा सामाजिक न्याय और मंडल कमीशन का, या उसके लिए और लोगों ने जो प्रयास किया उन्हें भी कुछ क्रेडिट जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि वो हमारे एक प्रोधा थे और उस वक्त मैं पटना यूनिवर्सिटी का ही छात्र था, और मुझे याद है उनको श्रद्धांजलि देते हुए वो शब्द को मैं दोहराना चाहूँगा कि जब वहाँ पे लाठियाँ चल रही थी, पत्थर फेंके जा रहे थे और बच्चे भाग रहे थे, तो मैं अपने हाथों से वीपी सिंह जी को उठाया और रिक्शा पे बैठाया था। उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस साहब भी थे, चप्पल में थे और फटे चप्पल में थे और फटे हुए पजामे में थे। और उस वक्त वो जो आंदोलन राजपथ पर पटना में हुआ था, तो वहाँ से मैं उस श्रद्धांजलि के रूप में देना चाहूँगा कि वहाँ उठा करके ये मेरा हाथ था और ये हाथ को मैंने रखा था कि आप बोलिए, लगातार बोलिए, ये माइक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आप बोलिए। और उन्होंने धारा प्रवाह 1 घंटे तक रिक्शा पे खड़ा होकर के बोले थे। और ये जो है उन्होंने एक मंडल कमीशन को आगे ले जाना, मंडल आंदोलन को आगे ले जा करके एक राजपूत राजा होकर करके उन्होंने जो है दलित और शोषित का आवाज़ उठाया। और उसके लिए आज हमारे छगन भुजबल जी या राजकुमार सैनी जी या हमारे और वाम सेप के साथी लोग हैं, या हमारे जो है गिरधारी यादव जी जो है बिहार से सांसद हैं, वो लोग आ कर करके यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो उनको हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ऐसी होनी चाहिए। लेकिन मैंने इन तमाम बुद्धिजीवियों से कहा कि ये सिर्फ श्रद्धांजलि से नहीं होगा, हमें जन आंदोलन, जिस तरह से मंडल कमीशन चला था उसी तरह से आज हमें सड़कों पे आना होगा, वीआईपी कल्चर छोड़ना होगा, और तभी हम जो है ये निरंकुश शासन जो तानाशाही की तरफ जा रहा है, राजतंत्र की तरफ जा रहा है, शोबाजी की तरफ जा रहा है, अमेरिका, पेरिस, लंदन और मिस्र की आईना दिखाया जा रहा है भारत के गरीबों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, जहाँ पे स्वास्थ्य नहीं है, जहां पे मणिपुर जल रहा है, जहां पे हमारी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वहां पे आप शोबाजी कर रहे हैं। आप मणिपुर क्यों जा करके आप वहां पे जो है मर रहे हैं लोग, उनको बचाया क्यों नहीं? जब आपको वोट लेना था तो उन्होंने कहा मणिपुर को मैं बचाऊंगा, मणिपुर को मैं विकास करूंगा, मैं रक्षा करूंगा। आज वो होम मिनिस्टर, आज वो प्राइम मिनिस्टर कहां गया? और वो क्यों नहीं आवाज उठा रहा, क्यों नहीं उसको रोक रहा है? आज हर कमोबेश भारत के राज्य सब डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं आंदोलन और जन आंदोलन का रूप ले रहा है, और उसमें जो है उसको दबाया जा रहा है, नौजवानों को दबाया जा रहा है, सोशल मीडिया को जेल भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री, विदेश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री का पांव छू रहे हैं, और आपको गर्व। आप जो ये सब प्लांटेड, आप तो 150 करोड़ खर्च हुआ। आप जर्नलिस्ट माध्यम से कहता हूं मुझे सिर्फ 5 करोड़ दो, मैं उससे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर से आप पांव छुआ के दिखा देता हूं। आप 5 करोड़ दीजिए, उससे ज्यादा भीड़ मैं न्यूयॉर्क में लगा के दिखा देता हूं। तो ये पैसे का गेम है, डुगडुगी बजाई जाती है। जैसे यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में, यहाँ पे जंतर मंतर पे बहुत सारे लीडर जो है पैसे दे करके भीड़ लगाते हैं, लेकिन जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो लाखों करोड़ों में एक क्रांतिकारी पैदा लेता है, और वो मिस्टर दुआ है कि जान दे देगा, जेल जाएगा, लेकिन 2024 में ये बीजेपी को हरा के दम लेगा, ये मेरा शपथ है। और ये जो आज जो देख रहे हैं वीपी सिंह का श्रद्धांजलि और इस तरह के ना जाने कितने कार्यक्रम हो रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि अब प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, अब सड़कों पे आइए और आंदोलन कीजिए और इस सरकार को बाहर फेंकिए। और इसके लिए नीतीश कुमार जी को मैं खास तौर पे धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने सभी पार्टियों को जोड़ कर करके एक अलायंस बनाने की कोशिश की है। वहां भी तोड़ फोड़ के कुछ लोग हैं, जो बिके हुए लोग हैं, जो शरारती लोग हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मनसा पूरा नहीं होगा। ये अलायंस बनेगा, और अलायंस बन गया और ये सब जुड़ गए, और हम कुछ लोग नहीं भी जुड़ेंगे, तब भी हम साथ मिलकर करके बीजेपी को 2024 में उखाड़ बाहर फेंकेंगे, और उसका श्रेय, उसका जो है प्रोधा हमारे नीतीश कुमार बनेंगे। मैं उनके शुभकामना के लिए उनको धन्यवाद देता हूं।
आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया है, जो बीज डाल दिया है, ये फल 2024 में दिख जाए? जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा। जो लोग प्रयास करते हैं, जो भागना जानते हैं, वही मैराथन जीतते हैं। जो बैठे होते हैं वो जीत नहीं सकते। जो बैठ करके खाली बातें करते हैं वो नहीं जीत सकता। जीतेगा वही जो आगे बढ़ेगा, लड़ेगा वही और आगे बढ़ेगा जो लड़ना जानता है। तो इसलिए समाज को हमने, हर आदमी को कहा, हमने कांग्रेस को भी कहा कि वीआईपी कल्चर छोड़ दो और आप सड़कों पे आओ और सड़कों से बात करो। आप सीटों की लड़ाई ना लड़ो, आप सब मिलकर करके, चाहे एन कैन प्रकार तरीके से, चाहे कुछ भी समझौता करना पड़े, आप इस बीजेपी को हराइए। अगर नहीं ऐसा हुआ तो 2024 के बाद लोकतंत्र आप नहीं देख पाएंगे, ये राजतंत्र में बदल चुका होगा। और आप को जो आज हम बोल रहे हैं, ये बोलने की जो अभिव्यक्ति है, आर्टिकल 19 और 21 की जो अभिव्यक्ति है, हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बिना मानवाधिकार के लोकतंत्र नहीं हो सकता। उस मानवाधिकार का हनन होगा, शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, और तब हमारा देश कहाँ जाएगा। और तुम क्या बोलोगे? सारे लीडर और सारे लोग जेल के अंदर होंगे, गोलियां मार दी जाएगी। और आज जो मैं बोल रहा हूं, हो सकता है ये आवाज़ मेरी आखिरी आवाज़ हो। सेंगोल से डर गए क्या आप? मैं सेंगोल से नहीं डर रहा। उनकी जो नीयत है, वो जो दिन लिया था, वो उनके लिए विनाश का दिन है। वो जो हमारे ये गांधी जी का अपमान हुआ, हमारे अशोक स्तंभ का अपमान हुआ, सत्यमेव जयते का अपमान हुआ, और आपने वहाँ पे वो जो है वीर सावरकर के दिन में आपने दिन चुना, दिन गलत चुना। आपने सेंगोल रख कर करके, राजदंड का छड़ी रख कर आप वहाँ पे अशोक स्तंभ रखते, आप सत्यमेव जयते की बात करते, आप बुद्धिज्म की बात करते, तो मैं समझता आप जो है उस जो बिष्टा था उसको मोदी भवन रखते, अंबेडकर भवन रखते, गांधी भवन रखते, और जो है सुभाष चंद्र बोस भवन रखते। आपने बिष्टा अंग्रेजी रखा। अमेरिका में जाकर के भारत की आवाज नहीं उठाया। आपने कहा इंडिया एंड अमेरिका, इंडिया को न्यू इंडिया बनाएंगे। इंडिया इंडिया बक रहे हो, भारत कहाँ गया? भारत कहाँ गया? इंडिया ही तो भारत कहाँ गया? वो गौ माता कहाँ गया? भारत माता कहाँ गया? आप इंडिया की बात कर रहे हो। जो अंग्रेज हमारा तोड़ कर करके, हमारा जो है सबको डिवाइड एंड रूल करके शासन किया, आप भी डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हो। आप वहाँ कहते हो भेदभाव लोकतंत्र में नहीं होता। आप यहाँ पे हर गली, हर चौराहे पे आपको भेदभाव दिखाते हैं। लाइए प्रधानमंत्री को, मैं रोड पे दिखाता हूँ कि कहाँ भेदभाव हो रहा है, कहाँ मानवाधिकार का हनन हो रहा है। हम उन्हें दिखाते हैं, और आपके सामने है मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे भेदभाव नहीं दिख रहा है आपको।